जय माता दी। हर 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 महादेव। हम घर में दीपक जलाते हैं। जब हम दीपक जलाते हैं तो 3 दीपक हम जलाते हैं, जैसे कि एक सरसों के तेल का, एक हम तिल के तेल का और एक हम जलाते हैं देसी घी का। तो 3 दीपक बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जोत पहले नंबर पर जलती है घी की, दूसरे नंबर पर जलती है तिल के तेल की और तीसरे नंबर पर जलती है सरसों के तेल की। पर सबसे पहले हमें देसी घी की ही जोत जलानी चाहिए। चाहे हमें खुद घी नहीं खाना हो, पर हमें अपने घर में सुबह शाम देसी घी की ही जोत जलानी चाहिए। इससे लक्ष्मी माता का घर में आगमन होता है। लक्ष्मी माता धन का प्रदान करती है, इसलिए हमें देसी घी की जोत जरूर जलानी चाहिए। हम जोत जिसमें जलाते हैं उनमें से एक तो है मिट्टी का दीपक। अगर हम मिट्टी के दीपक में जोत जलाते हैं वह सबसे ज्यादा अच्छा माना गया है, सर्वश्रेष्ठ बताया गया है शास्त्रों में। हम चांदी के दीपक में दिया जलाते हैं, दीप जलाते हैं, तो वह भी सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तीसरे नंबर पर है पीतल की। अगर हम पीतल के दीपक में जोत जलाते हैं वह भी फलदायी माना गया है। पर अगर हो सके तो आप हर रोज अपने घर में मिट्टी के दीपक से जोत जलाएं। सुबह के समय आप मिट्टी के दीपक से जोत जला लें, शाम के समय आप पीतल के दीपक से जोत जला लें। अगर आपके घर में चांदी के दीपक हैं तो वह भी बड़ा ही शुभ है। पीतल के दीपक में जोत जलाने से वंश वृद्धि बढ़ती है। और आप चांदी के दीपक में जोत जलाते हैं उससे आपके घर में बरकत होती है, धन का आगमन होता है, घर में गरीबी नहीं रहती, दरिद्रता दूर भाग जाती है। यह चांदी की जोत का प्रभाव माना गया है। तो मिट्टी के दीपक में जोत जलाते हैं, इससे आपको सिद्धियां मिल जाती हैं। जो व्यक्ति सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है, अगर वह अनुष्ठान उठाया हुआ है, उन्होंने बगलामुखी माता के मंत्र का या किसी भी मंत्र का उन्होंने अनुष्ठान उठाया हुआ है, तो उन्हें मिट्टी के दीपक में ही जोत जलानी चाहिए। इससे उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जल्द से जल्द अपने इष्ट के दर्शन हो जाते हैं। मिट्टी के पात्र में अगर हम दीपक जलाते हैं, जोत वही जलानी चाहिए, वही प्रभावशाली ज्यादा मानी जाती है। लंबी बाती की, यानी कि 2 लंबी बाती डाल दीजिए, फिर आपको उसमें घी वगैरह ज्यादा डालकर फिर जोत जलानी चाहिए। इसका प्रभाव बहुत ज्यादा माना गया है। जोत के ऊपर अगर फूल बढ़ जाता है, जोत के ऊपर अगर फूल बन जाता है तो यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ये समझ लीजिए कि आपने अपने इष्ट देव का नाम लेकर, अपने ईश्वर का नाम लेकर वह दीपक जलाया है और उस दीपक में फूल बन जाता है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी पूजा आपके इष्ट देवता ने, आपके भगवान ने स्वीकार कर ली है। काफी लोग घबरा जाते हैं कि ये फूल कैसे बन गया। वो फूल बड़ा ही शुभ होता है। अब आपको वह फूल उतारना है तो आपको एक चिमटी लेनी है और उससे थोड़ा सा वह फूल नीचे कर दीजिए, वह उतर जाएगा और जोत आपकी जलती रहेगी। दीपक, जितने हम दीपक जलाते हैं ये हमारे कर्मों का हिसाब लगाता है, ये हमारे कर्म साक्षी बन जाता है। ये जोत का जलाना बड़ा ही शुभ माना जाता है। अब वैसे अगर अखंड जोत जला रहे हैं, सरसों का तेल या आप तिल के तेल की जला सकते हैं, बाकी हो सके तो आप देसी घी ही लें, देसी घी की ही जोत जलाएं। पर अगर आप अपने घर में जब आरती करते हैं ना, तो वह देसी घी की ही होनी चाहिए। जब आप शिव मंदिर में जाकर जोत जलाते हैं तो वह भी देसी घी का ही दीपक होना चाहिए। काफी लोग क्या करते हैं, जो मंदिर में जोत जलाते हैं, मंदिर में दीपक जलाते हैं, उसी को ही उठाकर फिर आरती कर लेते हैं। ऐसा शुभ नहीं माना जाता है। आपने जो जोत जला दी है उसको जला दीजिए और आरती का एक छोटा सा दिवला अलग से बना लीजिए। उस दिवले में, यानी कि आरती के दीपक में, आप छोटा सा कपूर का टुकड़ा, 2 लौंग और 1 इलायची जरूर डालें और फिर दीपक को प्रज्वलित करके फिर आरती कीजिए। यह बड़ी ही शुभ मानी जाती है। आपके घर की सारी नेगेटिविटी से दूर हो जाती है, घर में धन का आगमन होता है और यह जोत जलाकर आरती करने से माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। पूजा का दीपक अलग होता है और आरती के लिए एक दीपक अलग होता है। तो आप छोटा सा दीपक पास में ही पहले से ही तैयार करके रखें। पूजा करने के बाद फिर आरती आप उस दीपक से करें। जरूरी नहीं होता कि दिवाली के दिन ही ज्यादा दीपक जलाएं। आप जितने ज्यादा हो सकता है आप अपने घर में दीपक जलाएं। हर रोज अपने घर को दिवाली जैसा ही माहौल बनाएं। हर रोज अपने घर में दीपक जलाएं। दिवाली जैसा माहौल बनाकर छोटी सी रंगोली बनाकर अपने मेन डोर पर और दोनों तरफ लंबी बाती के दीपक जलाएं सुबह शाम। इससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। लक्ष्मी माता आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देती है। दीप आप जलाते हैं ये साक्षात देव माने जाते हैं। ये थी छोटी सी जानकारी दीपक के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।